आजकल दोस्तों भिंडी का सीजन लगा हुआ है। देखो कितने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। और देखिए यहाँ पे भी देखिए, मैं इस पौधे के बारे में बताऊँ। ओए तो साहब, हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह जैसे कि मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको जो हमारे जीवन से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होती हैं, मैं उन्हीं को आपके सामने लेकर आता हूँ। आज मैं एक जो हमारी सीजनल सब्जी होती है भिंडी, मैं उसी के विषय पर आपके सामने ब्लॉग लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आपके सबको ठीक लगेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अब अभी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आजकल भिंडी का सीज़न लगा हुआ है। जैसे कि ये देखिए, आप आपके सामने देखिए इतने इतने बड़े पौधे हो गए। अभी इनको हाल ही में अभी अभी थोड़े ही दिन हुए कि हमारे इन्हीं खेतों में लहसुन और प्याज बीजा था। और जैसे ही वो फसल तैयार हुई और उसके बाद लोगों ने उसको निकाल कर 5-7 मिनट खेतों को 5-7 दिन खेतों को रेस्ट देने के बाद फिर से इनको बीज दिया। और इनमें जैसे भिंडी जो भी अपने ज़रूरत के अनुसार लोगों ने बीजा था। जैसे जैसे ककड़ी हो गया आपका, देखिए यहाँ पे जैसे लोगों ने ये देखिए, यहाँ पे देखिए ककड़ी के हैं, इसमें ककड़ी लगी हुई। और कद्दू का भी सीज़न है। कद्दू आजकल बेचते हैं, अरबी लगी हुई है। तो दोस्तों, इस तरह का ये सीज़न है। अभी इस देखिए तोरी के पौधों से साफ पता लगता है कि अभी ज़्यादा नहीं, तो इनको कम से कम 10-12-14 दिन ही अभी लगाए को हुआ है और इनकी ग्रो इतनी अच्छी हो गई। थोड़ा सा मैल भी जो होता है, जो पशुओं को गोबर होता है, उसको बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसमें दोस्तों किसी प्रकार का कोई भी केमिकलाइज्ड कोई भी चीज़ नहीं डाली गई है। ये इसमें सिर्फ पशुओं के गोबर को ही यूज़ किया गया है। और ऐसा नहीं है, जिन जिन लोगों के पास इस तरह के अपने पास पर्याप्त खेत होते हैं, वो यहाँ गांव में किसी न किसी तरह से कोई ना कोई फसल बीजते रहते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब हम उपजाऊ भूमि को बीजना छोड़ देते हैं तो वो बंजर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो लॉस में चली जाती है। हमें चाहिए कि ऐसी हमारी ये जो हमारी ज़मीन है दोस्तों, ये हमारी माँ है। मैंने पहले भी इस पर ब्लॉग बनाया है। ये हमें पालती है। चाहे हमारी बात लो, आप किसी भी जीव जंतुओं की लो, पशुओं को लो, पक्षियों की लो, ये सभी को पालती है, प्रकृति है। और अगर हम इस पे थोड़ी सी मेहनत करें तो हम अपने परिवार का और अपने पेट का और इनफैक्ट आप एक अच्छा मुनाफा कमाने के लिए सब्जी जहाँ भी कंसर्न्ड फसल के जो मंडियाँ लगी होती है, वहाँ पे भी आप इसको बेच सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी हिसाब से देखा जाए तो हमारी खेती हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और लेकिन हम इसकी महत्वता को समझते नहीं हैं। तो दोस्तों, अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। ये पौधा है, ये पौधा है, देखिए दोस्तों, मैक्सिमम अब अभी तो बहुत ज़्यादा इसकी हाइट बहुत ज़्यादा जाएगी, इससे भी ज़्यादा। लेकिन अब ये फल देने के लिए तैयार है। अब इसमें मोर देन 4 या 5 दिनों के बाद भिंडी लगना शुरू हो जाएगी। और देखिए दोस्तों, ये जो हम अपने हाथों से बीजते हैं और एक फ्रेश सब्ज़ी यहाँ से हम पौधे से तोड़ के ले जाते हैं, घर में धोनी, काटनी और बनानी। इसमें इसमें टेस्ट का मैं आपको बोल नहीं सकता कि इसमें कितना टेस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात कि आप देखते हैं बाज़ारों में जो भी चीज़ें आई होती है वो सारी केमिकलाइज्ड होती है। इसमें केमिकल या तो वो तो सिर्फ बिजनेस के नज़रिए से बनाई गई होती हैं कि उनका वेट बढ़े, साइज़ बढ़े, ताकि हमें अच्छा मुनाफा हो। लेकिन दोस्तों, इसमें ऐसी कोई मानसिकता नहीं। इसमें एक इसी तरह की मानसिकता है कि अपना और अपने परिवार का गुजारा हो जाए। और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा बचती है तो हम दे भी देते हैं लोगों में भी। थोड़ा जैसे भी जो सीजनल के हिसाब से रेट चलता है, 20-25 या जिस समथिंग उस हिसाब से दे भी देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर देखिए, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको और भी कराना चाहता हूँ फसलों। चलो चलते हैं उस तरफ। चलो देखिए दोस्तों, ये देखिए आपके सामने अरबी। अब देखेंगे इसके पत्थर अब बड़े बड़े होंगे। जैसे ये साइज़ है, फिर देखिए ये साइज़ बना, ये साइज़ बना, इसके बाद इतना इतना और बहुत बड़े बड़े होंगे। और इसकी देखिए आपने, हमारी भाषा में तो यहाँ पे उनको पतरोड़िया बोलते हैं, जिनको मक्की के आटे या बेसन के साथ मल के जो उनको रोल बना के जो हम खाते हैं वो। और कभी मैं इसके ऊपर भी ब्लॉग बनाऊँगा। और बहुत से ब्लॉग हमारे यूट्यूब में हमारे हमसे जुड़े
चैनल हैं जिन्होंने इस तरह के ब्लॉग बनाए हैं, आप ज़रूर उनको देखिए, विजिट करें। बहुत ही अच्छे चैनल है, जानकारीपूर्ण चैनल है। और तो देखिए दोस्तों, इस अरबी के देखिए इसको, इसके जो पत्ते होंगे तब तक तो इसके पत्ती का बेनिफिट लेकर सब्ज़ी बनाएंगे। और जो मैं पतरोड़ी बोल रहा हूँ, पतरोड़ी बनाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। या वो बोलते हैं साग भी बनाते हैं, जिन्हें हम अपनी लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मंडी में भुजड़ी बोलते हैं। भुजड़ी, उसको करते क्या है कि उसको, ये पत्ते होते हैं, उसको ब्रिक ब्रिक से काटना और फिर उबालने के लिए किसी कुकर या पतीले में डाल देना, उसके बाद प्रॉपर गाड़ने के। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो अर्क वगैरह होता है, जो एक क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा तेजपन होता है जो गले को पकड़ता है, वो निकल जाता है उबालने के बाद। तो इसलिए इस प्रक्रिया से इसको बनाते हैं। और ज़्यादा एक्सप्लेन मैं इसमें ये इसके बारे में नहीं करूँगा, क्योंकि इसी विषय जो लगा है इसके उगाने पे लगा है। तो दोस्तों, इसके बाद जब इसको उखाड़ेंगे तो इस स्पेस में, इस तरह से इस स्पेस में पता नहीं कितनी अरबी, अगर ये ढंग से, अगर इसकी केयर हुई ढंग से, मैल पड़ा टाइम टाइम का, तो इसमें इतने में बहुत ही ज़्यादा गांठों की गांठें हमें अरबी की मिलेंगी। और वो हमारा सारा क्या बोलते हैं उसको, हमारा जो ब्याज है वो मिला हमें, वो बरसात के टाइम में जो है बीजी जा रही है। आजकल तो दोस्तों मरा हुआ पौधा भी जिंदा हो जाता है, और क्योंकि पानी का सीजन है। तो देखिए अब जैसे हमारे यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये तो पहले के लगे हुए हैं। अब यहाँ पे आएंगे आप तो देखिए, इसमें इसको रौंगी बोलते हैं। रौंगी की दाल आपने खाई होगी, आप खाते हैं, बनाते हैं रौंगी माँ का, ज़्यादा कम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। तो देखिए ये रौंगी के हैं, ये रौंगी का पौधा है। अभी अभी ये हो रहा है, जब इसका बेल बन जाएगा तो या तो ये पेड़ों को कस लेगी कोई बड़ा अपना सपोर्ट के लिए, और इसमें बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्या बोलते हैं इसको, 1-1 फुट तक या इससे ज़्यादा भी लंबी जो फली टाइप की लगती है, जैसे फ्रांसबीन होती है। तो दोस्तों, इस तरह की फसलें मैं तो अपने ब्लॉग के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे वो घन आंगन में थोड़ा सा स्पेस भी है, हम इन चीज़ों को वहाँ भी मैनेज कर सकते हैं, और अपने हाथों से बीजी हुई चीज़ों को खुद भी खा सकते हैं, अपने परिवार को दे सकते हैं। होगा इससे फ़ायदा ये कि हम लाख बीमारियों से भी बचे रहेंगे। और ये जो हम अपने हाथों से बीजते हैं, इसमें मानसिकता अपने परिवार को का पेट पालने की होती है, सबसे पहले मानसिकता, और अपने पेट को पालने की होती है एक स्वादिष्ट और एक संतुष्ट भोजन, और एक संतुलित भोजन प्राप्त करने की मानसिकता से हम सब ये करते हैं। हमारी मानसिकता किसी को बेचने की नहीं होती है, और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कोशिश क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उपलब्ध है। अगर हम, पहले तो सभी के पास पशु होते थे, भैंसे क्या बोलते, बैल वगैरह रखे होते, बकरियाँ भी होती तो अब भी है, लेकिन बहुत कम है अब। लेकिन वहाँ से गोबर लेके अपने खेतों में डालते हैं, लेकिन जिनके नहीं है वो खरीद के भी ले लेते हैं। और ये बहुत ही उपयोगी माना जाता है जो बकरी का गोबर है, वैसे बड़े पशुओं की अपेक्षा, क्योंकि ये जो बकरियां होती है ये नाना प्रकार की जड़ी बूटियों का सेवन करती है, खाती है। और इसी वजह से तो बकरी के दूध को बहुत ही पौष्टिक माना जाता है। और कईयों को कई प्रकार की इन्फेक्शन, जैसे किसी के सेल डाउन हो जाते हैं और वो बहुत सीरियस और लुढ़क सा जाता है, तो उसमें एकदम बकरी के दूध को बताया जाता है, और एकदम से वो एकदम ठीक हो जाता है। तो बकरी के दूध में बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है, थोड़ा सा डाइजेशन, थोड़ा सा गर्म इसका स्वभाव होता है, थोड़ा लिमिट में अगर आपके लिए बैठता है तो आप पहले बकरी के दूध से बढ़िया अमित कोई चीज़ नहीं होती। तो दोस्तों, अब सबसे बड़े पशुओं का गोबर भी है, लेकिन उसमें भी वही ऐसा नहीं है कि वो पशुओं के लिए पौष्टिक, या पशुओं के सॉरी पौधों के लिए, या कोई भी, चाहे हमारी अरबी है, ये क्या बोलते हैं उसको, भिंडी है, या कोई भी आप विषय लीजिए खेती बाड़ी का, तो इन चीज़ों में यूज़ की जाती है। लेकिन तो बकरी की जो गोबर होता है उसको बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही परफेक्ट इस चीज़ के लिए माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह की खेती और भी कई चीज़ हैं, कोशिश करूँगा कि मैं और भी ब्लॉग बनाऊँ, और अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर इसके बारे में बताएं। आपके पास अगर खेती नहीं है तो आप कुछ चीज़ें ऐसी भी मैं आपको बताऊँगा जो आप घर में गमलों में तैयार कर सकते हैं, और अपने हाथ से बीजी हुई चीज़ का मज़ा ले सकते हैं, और अपने हाथ से मेहनत से जो चीज़ हमें मिलती है दोस्तों, उसको खाने का, उसको यूज करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और सही मायने में मैं कहूँ दोस्तों, तो सातन लागी सो तन जाने, जो इसको अनुभव करता है इसका मज़ा वही जानता है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे चैनल में सुपर हिट गानों की, नए पुराने सुपर हिट सॉन्ग के लिए भी आपका स्वागत है। और मेरे चैनल में हमेशा हमारे जीवन से, खेती बाड़ी से ही नहीं, हमारे जीवन से जो भी रिलेटेड जो भी विषय है, चाहे वो किसी भी तरह का हो,
मैं तौर पर साथ 101 वर्ष अपने आधार की जानकर परख कर ही उस पर सच्चाई के आधार पर ही ब्लॉग बनाता हूँ। हम ढंगों से नहीं मारते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर से आपको मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और कमेंट मुझे जरूर करें कि अगर आपको किसी नए विषय को वीडियो चाहिए और भी आपको कैसी लगी यह बताना ना भूलें। एक चैनल क्रिएटर के लिए यही तो बहुत बड़ा क्रेडिट होता है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड आफ्टरनून।